दोस्तों, वीडियो में मुख्य विषय पर आऊं उससे पहले दिल में एक छोटी सी बात है जो आप सभी से कहना चाहता हूं। बोरिंग लगे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, रूस में हिंदू धर्म, अमेरिका में हिंदू धर्म, ब्रिटेन में हिंदू धर्म, अफ्रीका में हिंदू धर्म, इंडोनेशिया में हिंदू धर्म आदि देशों में हिंदू धर्म, ऐसे टॉपिक से संबंधित आपने कई वीडियोस YouTube पर देखे होंगे और सबसे ज्यादा विदेशों में हिंदू धर्म से संबंधित वीडियोस आपने द साइंटिफिक हिंदू के ही देखे होंगे। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि हिंदू धर्म की स्थिति भारत में क्या है या तो सभी जानते हैं और सभी बताते हैं, लेकिन विदेशों में हिंदू धर्म से संबंधित क्या चल रहा है यह कोई नहीं बताता। इसलिए हमने यह जिम्मेदारी उठाई कि हम देश के साथ साथ पूरे विश्व में हर एक कोने में हिंदू धर्म से संबंधित क्या चल रहा है, वहाँ हिंदू धर्म की विरासत क्या रही है, वहाँ का हिंदू इतिहास क्या है, वहाँ हिंदू मंदिर कितने हैं, वहाँ हिंदू धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है, यह सब बताने की जिम्मेदारी हमने उठाई और यह कार्य हम बड़ी ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जो भी सदस्य काफी समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वह तो सभी जानते ही हैं कि मैं जो भी बात आपको बताता हूँ पूरे प्रमाण के साथ बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं जबरदस्ती हर देश में हिंदू धर्म को लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, विदेशों में हिंदू धर्म कहीं नहीं है। अरे जब भारत में हिंदू धर्म की यह दुर्गति है तो विदेशों की बात ही क्या करें। कई दिनों से मैं ऐसे कमेंट्स देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि मैं झूठ बताता हूँ। तो दोस्तों, उनसे मेरा एक सीधा सा विनम्र निवेदन है कि जिन्हें यह सब झूठ लगता है तो वह या तो समय निकाल कर गूगल कर लें या यदि उनके पास टाइम नहीं है तो वह मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। यह बात कोई पराया कहता है तो दिल को नहीं चुभती है, लेकिन यह कहने वाले हमारे ही कुछ भाई हैं जिनके मस्तिष्क में सेकुलरिज्म के कीड़े ने घर बना लिया है। जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और लोग ऐसा कहते हैं तो दुख तो होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं रूस में मिले अब तक के मुख्य हिंदू प्रमाणों के बारे में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज रूस में हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, यह तो हम सभी जानते हैं और इसके बारे में मैं विस्तृत रिपोर्ट भी बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं तो रूस के एक बहुत ही प्राचीन गांव में 2007 में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, जो अब तक का सबसे अहम प्रमाण है। कार्बन डेटिंग टेक्निक से यह पता चला कि यह मूर्ति करीब 8वीं से 9वीं शताब्दी की थी। यह बात भारत में जैसे ही आई इसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी। रूस में मिली भगवान विष्णु की इस मूर्ति के बारे में और जानने के लिए भारत सरकार ने कोई दिलचस्पी तक नहीं दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ कि उस मूर्ति से संबंधित कोई स्पष्ट जानकारी भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पाई और वह मूर्ति आज भी रूस के संग्रहालय में रखी हुई है। इस खबर की विश्वसनीयता की बात करें तो नवभारत टाइम्स में 4 जनवरी 2007 को एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें पीटीआई न्यूज एजेंसी मॉस्को को संदर्भित करते हुए कहा गया है कि हिंदू धर्म में पालनकर्ता के रूप में मशहूर भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा रूस के एक गांव में खुदाई के दौरान पाई गई है। वोल्गा इलाके में स्थित स्तराया मैना नामक यह गांव 1700 साल पुराना कहा जाता है। इस लेख का शीर्षक है रूस में भी पूजे जाते थे भगवान विष्णु। इसके अलावा मूर्ति पाई गई तो वहां के खोजकर्ता से भी इसके बारे में बात की गई, जो पुरातत्व विभाग के रीडर हैं। रूस की प्रसिद्ध उलियानोफ्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के रीडर डॉक्टर अलेक्जेंडर कोजेविन ने सरकारी न्यूज चैनल को बताया कि हम इसे अविश्वसनीय मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके ठोस आधार मौजूद हैं कि मध्यकालीन वोल्गा क्षेत्र प्राचीन कालीन रूस की मुख्य भूमि है। हालांकि यह परिकल्पना ही है, लेकिन रिसर्च के जरिए इसका नतीजा निकाला जा सकता है। दोस्तों, यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था, जहां पर यह भगवान विष्णु की मूर्ति निकली है। स्तराया मायना का अर्थ होता है गांवों की मां। प्राचीन काल में यहाँ की आबादी मौजूदा आबादी से 10 गुना अधिक थी। रूस के पुरातत्ववेत्ताओं को आज भी खुदाई के दौरान
यहाँ पर प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। इन मूर्तियों के माता दुर्गा की तरह अनेक सिर व हाथ है। डॉक्टर कोजविन 1999 से मैना गांव की खुदाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वोल्गा की सहायक नदी स्तराया के हर स्क्वायर मीटर जमीन अपने आप में अनोखी है और पुरातत्व का खजाना मालूम होती है। इस इलाके में विष्णु की प्रतिमा से पहले डॉक्टर कोजविन को यहाँ पर पुराने सिक्के, ढेर सारी अंगूठियां, झुमके और हथियार तक मिल चुके हैं। इस खबर को अगर आप गूगल करते हैं तो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। अब आते हैं रूस में मिली भगवान शिव की प्रतिमा के बारे में, जिसे 1918 में दक्षिणी रूस के कोस्त्रोमस्काया गांव में खोजा गया था। यह मूर्ति कांस्य से बनी थी और नटराज रूप में हिंदू भगवान शिव को दर्शाती है, जो नृत्य और सृजन से जुड़ी है। रूसी विद्वान मानते हैं कि यह प्रतिमा करीब 10वीं और 11वीं शताब्दी की रही थी और ऐसा माना जाता है कि इसे दक्षिण भारत में चोल राजवंश में बनाया गया था। आखिर रूस में यह प्रतिमा कैसे मिली, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा जाता है कि यह व्यापारियों या यात्रियों द्वारा रूस लाई गई हो सकता है। कई रूसी वेबसाइट्स खंगालने पर हमें इससे संबंधित और भी जानकारी मिली और वह जानकारी यह थी कि इसके अलावा यहाँ पर एक चांदी का बर्तन भी मिला जो नोवोगोरोड शहर में पाया गया था। यह बर्तन 10वीं से 11वीं शताब्दी का है और इसमें हिंदू देवता वरुण की छवि है। इस छवि की उपस्थिति से यह पता चलता है कि मध्यकालीन रूस में हिंदू धर्म की स्थिति कितनी मजबूत थी। इसके अलावा कुछ अन्य पुरातात्विक खोजें भी हैं जो रूस और हिंदू धर्म के बीच कनेक्शन को दर्शाते हैं। हालांकि इससे संबंधित काफी कम जानकारी हमें इंटरनेट पर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए एक पत्थर का टुकड़ा जिस पर हिंदू देवी माता काली की आकृति बनी थी, जो कोयले की उस्ताग शहर में खुदाई में मिली, और एक तांबे की प्लेट जिस पर भगवान गणेश की आकृति थी, जिसे व्लादिमीर शहर में पाया गया था। इसी तरीके के कई प्रमाण हैं जो रूस के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा रूसी भाषा पर गहन अध्ययन करने के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया कि रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत मूल के हैं। आमतौर से माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 साल पहले रूस में फैला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस के विद्वान भी मानते हैं कि आज भले ही वहां ईसाई धर्म प्रचलन में है, किंतु रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि रूस के प्राचीन धर्म और हिंदू धर्म में काफी समानताएं हैं। यह बात तो लगभग सभी ही जानते हैं कि प्राचीन रूसी प्रकृति पूजा करते थे। रूस में प्राचीन काल में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें लोग अब भी प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं, जो ईसाई धर्म से बिल्कुल अलग है। यानी प्रकृति पूजा करने वाले रूसी हैं तो ईसाई, लेकिन उनके क्रियाकलाप ईसाइयों से बिल्कुल अलग हैं। उनकी माने तो सूरज, वायु, आग सभी ईश्वर हैं। प्रकृति में होने वाले सभी परिवर्तन ईश्वर का रूप हैं। उस समय लोग अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु के अलावा पेड़ों का पूजन करते थे, जो आज के भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले करते हैं। लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड में कोई अलौकिक शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। वहां पर लोग आसमान में चमकने वाली शक्ति को विद्युत देवता के रूप में पूजते थे और इन देवता का नाम पेरून था। वहां पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के समय पेरून देवता को पूजा जाता था, उनकी शपथ ली जाती थी। रूस में प्राचीन काल में 2 अन्य देवताओं जिनके नाम थे रोग और स्वरोग, ये भी प्रचलित थे। उस समय सूर्य देवता को होर्स, यारीला और दाजभोग के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा बिरगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना नामक देवियों को पूजा जाता था। मरेना नाम की देवी को मौत की देवी भी माना जाता था। यहाँ पर जीवा देवी को सभी जीवों की आत्मा के रूप में जाना जाता था और इन्हें जीवन देवी भी कहा जाता था। और इन देवताओं और हिंदू देवताओं में एक आश्चर्यजनक रूप से हमें समानता देखने को मिलती है, जहाँ पेरून देवता को भगवान इंद्र की तरह ही पूजा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया रूस में मिले हिंदू प्रमाणों के बारे में और आपको यह भी बताया कि कैसे वहां पर आज भी रूसी प्रकृति पूजा करते हैं, वो भी ईसाई होते हुए। आज के वीडियो के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।